हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का है, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलो देखते हैं उसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ने के लिए मिल सकता है। लगभग उसमें हम आप लोगों को कुछ बता चुके हैं, कुछ आप लोग का बाकी है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थ्योरी हम आप लोगों को बता दिए हुए हैं। तो आते हैं सबसे पहले चैप्टर पे। चैप्टर आप लोग देख सकते हो। चैप्टर कौन सा हो जाएगा, तो चैप्टर आप लोग का हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में इन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हो, जिसमें हम आप लोगों को वर्टेक्स के बारे में भी बताए थे कि कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने साइड होते हैं, कितने डायगोनल होते हैं, कितने ये एंगल होते हैं। इन सारे चीजों का डिस्कस हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अपोजिट साइड किसे कहते हैं, अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं और एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, इन ये भी चीजों का डिस्कस आप लोगों के पिछले वीडियो में हो चुका है। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में हम आप लोगों को इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे, किस तरह से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आपको कहा गया है कि प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। एक चीज और हम आप लोगों को बताना भूल चुके थे, बताना ये था कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, जैसे रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें क्या होता है ना कि उसके जो एंगल का सम होता है, जब सभी एंगल को जब आप सम करोगे ना, ऐड करोगे, तो 360 डिग्री के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होता है। तो यही हमें इसमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके जो एंगल होते हैं उसके सम को जब हम लोग उसके जब सम करते हैं तो उसका सम 360 आना चाहिए। तो ये हमें इसमें क्या करना है, पहले प्रूफ करना है कि होता है या नहीं है। तो चलो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरह से प्रूफ किया गया है। सबसे पहले आप देखो, ये तो आप लोग का क्वाड्रिलेटरल का फिगर हो गया, जो कि आप देख सकते हो ए बी सी डी। ठीक है, तो ये फिगर हो गया है। उसके बाद आप देखो, इस तरह से डायगोनल एक लिया गया है जो कि यहाँ पे है। इस डायगोनल को क्या कहेंगे, कॉमन। कॉमन भी कह सकते हैं, ये दोनों का कॉमन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो, यहाँ पे एंगल 1 नेम दे दिया गया है, एंगल 1, एंगल 2। इधर साइड में आप देखो एंगल 3, एंगल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं लेट, इसमें कैसे प्रूफ करेंगे वो देख सकते हो। क्या करेंगे, लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है, हमने मान लिया कि ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ओके, उसके बाद बोला ज्वाइन ए सी, मतलब क्या, यहाँ AC को क्या किया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है। मतलब A और C यहाँ से एक डायगोनल ले लिया गया है, जो कि एक दूसरे को यहाँ पे आप देख सकते हो ज्वाइन किया गया है। उसके बाद आप देखो इसमें और क्या मिल सकता है, तो एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू A। आप लोग देख सकते हो एंगल 1 जो है, दोनों का क्या है, दोनों का ये आपका कॉमन लाइन है ना, कॉमन आर्म है। तो जो कॉमन आर्म होता है, जस्ट पिछले वीडियो में हमने आपको बताए थे एडजेसेंट एंगल के बारे में। तो आप देख सकते हो कि दो साइड के बीच में, दो साइड के बीच में एक कॉमन जो आर्म होते हैं, उसका जो एंगल बनता है उसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये दो साइड है जिसके बीच में कॉमन यहाँ पे बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, कॉमन आर्म बन रहा है। तो कॉमन आर्म जो बन रहा है ये क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, जैसे एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे ए है तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। उसी तरह आप देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, एंगल टोटल यहाँ पे देख लो सी हो जाएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। आगे आप लोग देख सकते हो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज
180 डिग्री। अब एक चीज और समझ लो आप लोग इसमें, कि जो ट्रायंगल होते हैं, जो ट्रायंगल होते हैं उसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है उसमें जब आप थ्री एंगल को ऐड करोगे, थ्री एंगल को सम करोगे ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है। ठीक है, उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे एक ये ले लो, ट्रायंगल ले लो, ठीक है, जब इन ट्रायंगल का जब इसको ऐड करोगे, सम करोगे ना, तो ये मान लो कि एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस क्या, एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री। मतलब क्या, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो है 180 डिग्री जो होता है, इंटीरियर एंगल इसमें कहेंगे। एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल टोटल कितना होता है, तो टोटल सम उसका 180 डिग्री होता है, जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हमें ये चीज मालूम है। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is 180 डिग्री फ्रॉम ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में हमें देखना है। जैसे हमने इस क्वाड्रिलेटरल में क्या किए हैं, एक डायगोनल यहाँ से डाले हैं, जिससे हमें यहाँ पे क्या है, ये जो कॉमन डायगोनल है, इससे हमको यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल रहा है। एक ट्रायंगल तो ए बी सी है, दूसरा ए डी सी बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी और दूसरा क्या बन रहा है, ए डी सी। तो कहा गया है कि ट्रायंगल ए बी सी की अगर हम लोग बात कर ली, तो ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखो ट्रायंगल एबीसी में पहले देख लेते हैं। तो एबीसी में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 है, उसके बाद 4 है ना, 2 है और 4 है। उसके बाद आप देखो एक ये है, तो 2 + 4 प्लस क्या, एंगल बी, 2 + 4 प्लस एंगल बी। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह दूसरा एंगल आपका है ए डी सी। तो उसमें क्या क्या है, तो एंगल 1, एंगल 3 और एंगल डी। तो आप देख सकते हो एसीडी में क्या हो जाएगा, 13D इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब क्या, दोनों एंगल की बात हो गई, सॉरी दोनों ट्रायंगल की बात हो गई। एक ट्रायंगल एबीसी में क्या था, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे कि ये दोनों जो हमने निकाले हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, एडिंग द एंगल्स ऑन आइदर साइड। ओके, चलो ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो पहले वाले में कौन कौन एंगल है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो गया। उसके बाद आप देखो एक चीज और बता दें, यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल बताए थे ना, एंगल 1 एंगल 2, मतलब एंगल 1 प्लस, सॉरी एडजेसेंट एंगल जब बता रहे थे तो उसमें हम आपको क्या बताते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसमें आप देखो कि क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ से एंगल 1 और यहाँ से एंगल 2, इसको क्या किया गया है, साइड कर दिया गया है। यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा ए। उसी तरह प्लस बी है तो बी को यहाँ पे रख दिया गया है। फिर एंगल 3 और एंगल 4, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, तो एंगल सी हो गया प्लस एंगल डी हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। मतलब दोनों इक्वेशन का यूज करके क्या किया गया है, 360 डिग्री प्रूफ कर दिया गया है। क्लियर है, तो इस तरह से हमें क्या करना था, प्रूफ करना था ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो होता है इक्वल टू 360 डिग्री होता है या नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग का जो था प्रूफ करना, वो हम प्रूफ कर चुके हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा वो बताते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 4 एंगल दे दिया जाएगा, सॉरी 3 एंगल दे दिया जाएगा, 4 एंगल आपसे पूछा जाएगा।
ठीक है, चाहे वो रेशियो में भी आपको दे सकता है और इस टाइप से भी आपको दे सकता है। चलो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 54 डिग्री, 80 डिग्री एंड 116 डिग्री। मतलब क्या, यहाँ पे आप देखो 3 एंगल आपको दे रखा है। एक है 54 डिग्री, दूसरा है 80 डिग्री, उसके बाद है 116 डिग्री। फिर आपसे पूछा कि फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। मतलब फोर्थ एंगल आपको इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब एक चीज आपको पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें 4 एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल को हम लोग क्या मान लिए हैं, तो फोर्थ एंगल को मान लिए हैं कि x डिग्री है। ठीक है, फोर्थ एंगल को क्या मान लेंगे, x डिग्री, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है, इसलिए फोर्थ एंगल को x डिग्री मान लिया गया है। उसके बाद देखो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हमें मालूम है कि जो क्वाड्रिलेटरल का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 3 एंगल आपको दे रखे हैं, चौथा एंगल आपको निकालना है, मतलब यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो 54, 80 और 116 तीनों को यहाँ पे ऐड किया गया है। 54, 80, 116 और एक एंगल हमने x को माना है तो उसको भी ऐड किया गया है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 360 हो जाएगा, क्योंकि 4 एंगल का सम क्या कहता है, 360 हो जाना चाहिए। इधर जब हम सबको ऐड करेंगे तो 250 आ जाएगा, प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 360 हो गया। जब x फाइंड करेंगे तो 360 में से 250 को माइनस कर देंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। मतलब क्या, जो चौथा एंगल है, 4 वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री का बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 110 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट और क्या, कौन सा टाइप रहेगा, तो और टाइप रहेगा आपको रेशियो में। ठीक है, यहाँ पे आप देखो रेशियो में भी आपको एंगल पूछा जाएगा, सॉरी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:3:5:8, फाइंड द एंगल्स। आपको क्या किया गया है कि 4 एंगल दिया गया है जिसको रेशियो में डाल दिया गया है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि एंगल को फाइंड करके बताओ कितना हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब रेशियो में कोई चीज होता है तो उसका एक कॉमन कुछ फैक्टर होता है, ठीक है, कॉमन होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल, एक्स यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, कॉमन होता है इसलिए x को मानेंगे। तो आप देख सकते हो, इसको अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको x से करेंगे 3x होगा, इसको x से करेंगे 5x हो जाएगा और इसको x से करेंगे 8x हो जाएगा। मतलब 2x, 3x, 5x और 8x हो जाएगा। ठीक है, x जो कॉमन था उसको हमने क्या किए, ऐड कर, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में हम आपको क्या बताए हैं कि जो एंगल होता है उसका सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल हो गया हमारा ये 4, देख सकते हो 2x, 3x, 5x और 8x क्या हो गया, एंगल हो गया। तो वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल टोटल सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सबको क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18x आएगा। जब हम इसे सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18x आ जाएगा। और 18x जो होगा वो 360 के बराबर में हो जाएगा। 18 से इसको काटेंगे, 18 2 जा 36, मतलब x इक्वल टू हमें कितना आ गया, 20 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। देख सकते हो यहाँ पे सम किया गया है, x इक्वल टू 20 फाइंड कर दिया गया। अब हमसे पूछा है कि सबका एंगल बताओ कितना कितना एंगल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एक एंगल है 2x, तो क्या करेंगे 2 इंटू 20 कर देंगे। दूसरा है 3x, तो 3 इंटू क्या करेंगे 20 कर देंगे। तीसरा है 5x,
तो 5 इंटू 20 कर देंगे। चौथा है 8x, मतलब 8 इंटू 20 करेंगे। तो 22 से कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का एंगल बनेगा। एक बनेगा 60 डिग्री का, एक बन जाएगा 100 डिग्री का, और एक बन जाएगा 160 डिग्री का। मतलब ये 4 एंगल बन गया। कौन कौन है, तो 40 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री और 160 डिग्री का एंगल बन जाएगा। जब आप ये सबको ऐड करोगे तो आपको 360 के बराबर में आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये हो गया आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इस टाइप से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोगों को क्वेश्चन को करना है सॉल्व। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।